हम सब की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। और भाई दूसरे घंटे में हम हैं और पहला घंटा आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने काफी एंजॉय किया। और दूसरे घंटे में भी बहुत कुछ है, जैसे गुलदस्ता आपको नजर आ रहा है ना, ऐसे ही हमारे गेस्ट जो हैं फूलों से तो मेरी दोस्ती है, आपको पता है। ईद हो और फूल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस तरह ईद पे मीठा जरूरी है, इस तरह ईद पे फूल भी जरूरी है। और ये फूलों की तरह के मेहमान अभी आपसे मिलवाएंगे, मुलाकात करवाते हैं अपने सुपर डुपर लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन, लेजेंडरी क्रिकेटर, द वन एंड ओनली, यू ऑल नो, तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Along with his wife, वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस तौसीफ अहमद हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक आप सबको। और आज वैसे तो हमारा और आपका राब्ता रहता है आवाज के थ्रू रहता है, वीडियो लिंक के थ्रू। आज आप स्टूडियोज आए हैं, बहुत शुक्रिया। ईद के दिन जरा हमें बताइएगा ईद कैसी गुजर रही है? ईद नॉर्मल एज सच बहुत नहीं। अब वक्त के साथ साथ ये तो बच्चों के लिए ज़्यादा वो हो गया, बट बीइंग एक फादर और उस लिहाज से तो जाहिर है अब तो जेब में हाथ डालते ही रहना पड़ता है। ओहो, ये तो आपने जैसे जिस दिल से कहा है ना, उसका अंदाजा मुझे अभी भी वैसे अगर आप जेब में हाथ डाल के 500 का नोट निकालना चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा ईदी। अभी मैं दूंगा तो हम लोग जो खेलते हैं ना उसमें जरा फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो हम बाद में दे देंगे। वैसे ये जो आपकी मोहतरमा बेगम हमारे सामने मौजूद है, बेगम साहबा, इनको ईदी दे दी? ईदी मिल गई आपको? ईदी देते नहीं है, छीननी पड़ती है। अच्छा। मांगनी पड़ती है ईदी इनसे। कितने सालों से ऐसे हो रहा है? शुरू में तो चले, अब नहीं। शुरू में तो कई सालों तक तो ली नहीं शर्म के मारे। अब थोड़े पुराने वक्तों में कितना लिहाज होता था ना, लेकिन हम फिर भी हो जाते थे। लेकिन एक चीज बताऊंगा, ईदी लेने का तो अपनी जगह है, मगर हमारा रिकॉर्ड है दोनों का। और रिकॉर्ड क्या है, ये खुद अपनी जबान से बनाए। कितना टाइम हमारी एंगेजमेंट रही है? 9 साल। 9 साल? अच्छा, 9 साल एंगेजमेंट रही। तो उस जमाने में तो लेकिन उससे पहले ये बताएं, आप दोनों मिले कैसे? हाँ, हमारी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, और उसके बाद 9 साल फिर मंगनी चली। रिश्तेदार थे आप लोग? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। तो ये अरेंज मैरिज हुई। और उस वक्त ये फेमस हो गए थे जब आप रिश्ता आया था? एक टेस्ट खेल चुके थे और आपने देखा था नहीं खेलते हुए? हाँ, शौक तो सुना हुआ था आपने इनके बारे में? हाँ, देखा था कि कैसे बुलाती थी आप इनको? हम इनको तो तौसीफ, तो हमें बाद में पता चला इनका नाम है रियल। हम तो इनको अजहर अंकल कहते थे। अजहर अंकल। अब देखिए ये है न्यूज। तौसीफ भाई, ये क्या कहानी थी? एक्चुअली इनके जो बड़े भाई थे ना, मेरे डैडी के दोस्त, क्लोज फ्रेंड थे। अच्छा। तो वो मुकीत अंकल कहते थे। मुकीत अंकल के 2 भाई और है, बदर अंकल, अजहर अंकल। तो आपने कितनी देर तक? वैसे आदत नहीं पड़ी क्योंकि बाद में अंकल कहा ही। शादी के बाद तो कभी अंकल तो नहीं बोला आपने? नहीं। या मंगनी जो 9 साल चली उसके बीच में? बस एक दफा ऐसा हुआ था कि डोर बेल बजी थी, तो मैं इत्तेफाक से मैंने गेट खोला, तो मैं एकदम भाग के आ गई। तो मेरी सिस्टर ने पूछा कौन आए, मेरे को पता नहीं, बदर अंकल आए या अजहर अंकल आए। ओहो, तो मुझे बताएं कि जो 9 साल माशाल्लाह मंगनी रही, आजकल तो बड़े जराए हैं, अगर बातचीत भी ना हो तो आप इंस्टा प्रोफाइल जाके तस्वीर ही देख लें अगर याद आ रही है, नहीं तो फेसबुक पे आप दोस्ती कर लें। पहले कैसे राब्ते होते थे? फोन करती थी, खत लिखती थी? आप इनसे पूछें, फिर मैं बताऊंगा आपको कि हुआ क्या था। मैं इनसे बहुत, यानी कि फोन करते हुए मुझे घबराहट होती थी, मैं इनसे फोन नहीं कर सकती थी। बात दिल नहीं चाहता था कि मैं बात तो करूं, मेरे पता तो चले कि किस इंसान से शादी हो रही है मेरी। अब तो बता दें, आप छोड़ें। चलें बता दें, आज आप बता दें, आज ईद का दिन है। नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ एक दफा के ना, मैं मैट्रिक एग्जाम्स होने वाले थे मेरे, तो मैं स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी, तो एकदम से बस इंतजार करते एकदम से एक तो बाइक गुजर गई, तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। थोड़ी बाद कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे देखता हुआ जा रहा है। जब मैंने आंख उठा के देखा तो ये बाइक पर से जा रहे थे। अच्छा, अजहर अंकल थे मेरे पास बाइक थी। और सच में मैं सच बताऊं कि हमारे जाहिर है उस टाइम में फैमिलीज का वो होता था, इसलिए कि मिलने मिलाने की तो आपको हाँ तजस्सुस में देखूं किन से मेरी शादी हो रही है, इनसे हो रही है या तो। एक दफ़ा मेरे एक दोस्त मतलब क्रिकेट ही खेलते हैं, मैंने उनको कहा, और फैमिली मेम्बर हैं हमारे, मैंने उनको कहा कि यार मुझे मिलवा तो दो। तो कहने लगे कि अच्छा मैं अरेंज करता हूँ। ठीक है। आप बिलीव करेंगे उन्होंने नाज़माबाद या कहाँ पर एक अरेंज होटल में किया, और मैं भी गया, पहुँच के बैठ गया।
ऐसा लग रहा था भाई बहन मिल रहे हैं, यकीन जानिए आप। मैं जो बात है ना यार, मैं कह रहा हूँ ऐसा है। हाँ नहीं, बस इससे ज्यादा बात नहीं है। मैंने कहा यार फायदा ही कोई नहीं है ऐसा कि मैं क्या बात करूँ। तो आई मीन के तो तौसीफ भाई, आपके टाइम पे तो खत वत बड़े फेंके जाते थे, बस किसी बच्चे के हाथ खत भेज दिया, या कभी कबूतर वाला भी तजर्बा अगर आपने किया हो, शादी में पकड़ा दिया हो खत कभी चलते हुए, ऐसा कुछ? मैं बाहर उस टाइम में थोड़ा सा पीक टाइम था, उस वक्त खेल ज़्यादा रहा था। 1988 में हमारी जो है हुई है शादी, तो ऐसा मौका तो कोई नहीं आया। और ना कभी फ़ोन पे कभी बात तक नहीं हुई। मैंने बताया वही एक मौका था जिस पे मुझे अफसोस हुआ कि मेरा रिश्ता पता नहीं चल रहा कि कौन से क्या रिश्ता हो रहा है मेरा। अच्छा। तो आप तो खैर बड़ी, फिर आपको जब पता चला होगा कि भाई क्रिकेटर हैं और मैच भी खेल रहे हैं, बड़े मशहूर भी हो रहे हैं, तो बड़ी आपकी फिर खानदान में होता होगा बड़ा अच्छा रिश्ता लग गया। तो ये कहीं जाना मुश्किल हो जाता था मेरा कि ना इसकी मंगनी हुई है क्रिकेटर से, तो मेरे घर से भी नहीं निकलना बंद हो गया था। शर्म के मारे उस जमाने शर्म इतनी आती थी कि जाते हुए अवॉइड ही करती थी, मैं जाती नहीं थी कहीं पे। तो रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है ना, कोई रूठता है तो कोई मनाता है। आप लोगों में से कौन रूठता है और फिर कौन मनाता कौन है, ये बताएं। ये तो कभी भी नहीं मनाते। अच्छा, आप मनाती हैं? भी यही है। क्यों भाई, आप क्यों नहीं बनाते हैं इन्हें? तौसीफ, अब इस वक्त की बात कर रहे हैं तो ठीक है, इस वक्त तो वक्त के हिसाब से जो है थोड़ा एक्चुअली इनको गुस्सा इतना नहीं आता। गुस्सा हमारे लड़ाई भी इतनी नहीं होती, इसलिए कि गुस्सा मुझे भी नहीं, मुझे जो गुस्सा आता है कम आता है, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं आता। तो भाभी कोई ऐसा वाकया बताएं जब ये आपके लिए कभी फूल लेके आए हो या चॉकलेट्स लेके आए हो कभी आपको मनाने के लिए, या कोई गाना वाना गाया हो कभी आपके लिए? कोई शेर ही सुना दिया हो, कुछ रोमांटिक इन्होंने आपके लिए कुछ? अगर नहीं किया तो आज ये हो जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। ये तो क्या सुना है। बस जब टूर पे जाते थे ना, वहाँ से लव लेटर, वहाँ से लेटर आते थे, वहाँ से टूर पे कोई भी आया था वहाँ से लेटर आते थे। आपने मैच का जिक्र किया भाई, बात मतलब ये गाना इतना हिट हुआ था, और उस दौर में किसी की ट्रोलिंग करना और किसी के लिए मीम्स बनाना, ये आजकल हम समझते हैं, लेकिन ये वाली जो हल्की आंच पे ट्रोलिंग हुई, लेकिन देन अगेन नेशनल टेलीविजन के ऊपर आपका ये चला, ये बताएं, और आपके ऊपर बनाया गया। जावेद मियां दात का छक्का मशहूर, आप क्यों इस गाने में कैसे, कहाँ से आ गए, कहानी क्या है? एक्चुअल कहानी तो बाद में लोगों को पता चली। अगर वो रन ना मैं लेता और 2 बॉलें बाकी थी, एक मैंने खेली और उसके बाद में उसमें कई चीजें हुई, भाग के रन लिया, जावेद मियांदाद को उधर पहुंचना था। वो एक एक्सपीरियंस की बात थी जो अब नजर मुझे नहीं आता ऐसा, कि मुझे पता था कि मैं तो छक्का वक्का तो मार नहीं सकता, कोशिश भी कर लूं तो लेकिन उस तरफ जो आदमी खड़ा है वो वर्ल्ड क्लास है, उसको मैं इस तरफ लाना, ये एक दिमाग की बात थी। वो 1 रन की वैल्यू तो कोई नहीं है, अभी तो 1 रन बनाता है तो उसको इतनी मार पड़ती है कि वो, लेकिन आपने वो स्ट्राइक उन्हें दे दी ना, दूसरा एंड की स्ट्राइक मैंने दी है, बिल्कुल ये क्रेडिट और ये बड़ा डिसीजन था। तो लेकिन वहाँ पर यकीनी तौर पे मुझे नहीं पता था ये। लेकिन आपको कितने दिन मिले थे? 8 ही मिले थे? ये सब मजाक है। ये बनाया है और ग्रेट 3 आदमी उसमें होते थे, मेरे को याद है अच्छी तरह के, एक अनवर मखसूद साहब, एक बुशरा अंसारी एंड मोइन अख्तर। ये ट्रैक का जो था ना वो मुख्तलिफ उसमें आया, लेकिन इसमें बाद में मुझे पता चला, तो मैं तो एक दफ़ा मिल गए थे मुझे अनवर मखसूद साहब, इसके बाद अनवर मखसूद साहब मिले, तो मैंने कहा सर वो इनकम टैक्स वाले ढूंढ रहे हैं मुझे 8 दरम का हिसाब तो दे दे, क्या है। तो भाभी आपको कैसे पता चला कि ये गाना पैरोडी बन गई है? आपको किसी सहेली ने बताया आके, क्या हुआ? नहीं, हम ये शो आता था। अच्छा। तो घर में बैठ के सभी देखते थे। तो एकदम से जब गाना शुरू हुआ सब गाना देख के मेरी तरफ देखते। आप सोच रहे हैं कि मैंने आपके क्या जज्बात थे, आपके क्या एक्सप्रेशन थे? मैं बस उठ के बाहर चली गई। शर्मा, आपको कैसे पता चला कि ये आप गाना बन? मुझे दरअसल मुझे किसी ने भेजा, मैं कहीं और था, टूर पे था या कहाँ, उन्होंने कहा जी ये एक बनाइए मेलोडी और ये ऐसे ऐसे। मैंने कहा आई मीन के देखिए रिस्पेक्ट ऐसे होती है, और इतनी सेंचुरियाँ इतना सब कुछ बनाते हैं। मैं इस वक्त तक, यानी मैंने बेंगलोर में भी इंडिया को, श्रीलंका में भी परफॉर्मेंस मेरी बड़ी हुई, मगर मैं जब बाहर अभी भी निकलता हूँ, जाहिर है मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग कहते हैं यार अगर तुमने वो रन नहीं लेते ना तो बस फिर कुछ नहीं होता। मैंने कहा यार भाई मेरी और भी परफॉर्मेंसेज हैं,
तो इस रन से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तक लोग जो हैं वो और हर साल जब आता है टाइम तो वो लेकिन भाई जैसे शायरों का कोई एक शेर, सैकड़ों शेर लिखते हैं, एक शेर उनका यादगार हो जाता है, पहचान मिल जाता है, तो आपका ये एक रन भी पहचान यादगार, बिल्कुल। और मेरी जिंदगी में जाहिर है कि जब तक हूँ या उसके बाद छक्के तो लास्ट बॉल पे बहुत 3-4 लगे हैं। शाहिद आफरीदी ने भी लगाया और वसीम अकरम ने भी मारा, मगर इस छक्के की बात ही लेकिन वो एक जो 8 दिरहम है वो नहीं बताया आपने। नहीं 8 दिरहम मुझे एक ऑनेस्टली अभी ये बात करने का फायदा नहीं है, मुझे एक पैनी नहीं मिली थी। एक पैनी कहते हैं ना दरहम, एक दरहम मुझे 8 दिरहम भी बहुत बता दिए उन्होंने। 8 दिरहम बहुत बताया, जब भी तो मैं इनकम टैक्स वालों के लिए कह रहा था कि मुझे बताओ कि और मुझे मुसीबत अब पड़ेगी इतने साल। तो आसिफ भाई इतना लंबा आपका और भाभी का साथ है, इतनी अच्छी माशाल्लाह आपने जिंदगी गुजारी, बच्चे आपके अब सेटल्ड है, कुछ हमारे प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम नाजरीन के लिए खास तौर पर कुछ गुनगुना दें आज भाभी के लिए। ईद का दिन है, मना ना करिएगा। पीछे भी मैंने एक ये तो नहीं गुनगुना सकती मैं, गुनगुनाऊंगा लेकिन मैं जरा सा सोच लें। तुझे देख कर जग वाले यकीन नहीं क्यों करोगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। वाह वाह वाह, भाभी शर्मा, क्या बात है भाभी शर्मा भाई, इस वक्त शर्माना जरूरी। ये आपने आज हमारी ईद जो है ना उसको 4 चांद लगा। ये मेरी ईदी थी, मैं कहता हूँ खूबसूरत, कमाल कमाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आप दोनों का साथ है, तो जाहिर है अल्लाह ऐसी रखे, कायम और दायम रखे, हमेशा आप लोगों को सलामत रखे। ईद के ऊपर आ जाते हैं ना, अब ईद की खरीदारी किसने की भाभी आप बताएं, खरीदारी में कौन इंटरेस्ट लेते हैं? जाते हैं आपके साथ शॉपिंग करने? जाते हैं। अभी नुकसान हुआ है, अभी हुआ है नुकसान 4 दिन पहले। तो वैसे आप इनकी चॉइस के ही कपड़े पहनते हैं, खुद आप अपनी अलग से सिलेक्शन? नहीं, मुझे कोई इतना वो नहीं है। और ये कुर्ता शलवार भी आपने देखा ना, ईद की वजह से मैंने लेता हूँ, और ऐसे ही 1 दिन पहनता हूँ या 2 दिन, उसके बाद ऐसे ही रखा रहता है वो। फिर अगली ईद आती है तो ये लाती हैं, पहनना है, जाना है पहन के, तो मेरे ठीक है पहनना। अब ईद में तो पहनना चाहिए, ईद में तो कुर्ता शलवार पहनना चाहिए। आप आज बहुत प्यारी भी लग रही हैं, आपको पता है? आपको किसने बताया अभी तक? जब मैं बहुत प्यारी लग रही हैं। जब मेरे साथ आई थी ना तो ग्लो ही डिफरेंट है। अभी मैं सोच रहा था कि ये कौन आन के मेरे साथ तो मैं तो कोई और लाया था कुछ, या यहाँ आपके वो जो मैं तो बहुत कराता हूँ ना, खैर मेरे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता भाई। आज माशाल्लाह से जो बातें आप दोनों की हैं उससे रौनक भी आ गई इनके चेहरे पे, ग्लो ही अलग आ रहा है, हम देख रहे हैं घर पे। अच्छा, तो भाभी आप शुरू से ऐसे शर्माती हैं? भाभी शुरू से शर्माती हैं? मतलब आई एम कम बहुत बोल रही हैं। अच्छा, और अगर वैसे देखना है तो कभी घर आ जाए। ये तो इन्होंने बता दिया, मतलब के एक तो काफी आपकी हुक्मरानी चलती है, फोन पे लगे रहते हैं, तो फिर बात करो उनसे तो फोन पे बिजी रहते हैं, झगड़े अलग है। ये तो वो असल में ना हमारे साथ ही बीपर पे बैठे होते हैं। बीपर अभी यही कह रहा हूँ, इनका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में लगे रहते हैं। वो बेचारे सुबह भी हमारे साथ 8 बजे भी हम उनका बीपर ले रहे हैं। टाइम नहीं दे रहे, तैयारी तो रात से क्या आ रहे हैं ना, गिले शिकवे निकल। टीवी पे आने के लिए क्या पहनना है, क्या दोगी मुझे, मैं क्या, मैंने कहा सुनो सुबह तो होने दो। ये बात सही है। अब तो आसिफ भाई को मुखातिब किस तरह करती हैं? सुनिए कहती हैं, बात सुनिए, नाम लेती हैं, या फलां के अब्बू? नहीं, सुनिए एक दफा नाम नहीं लेती आप? सुनने भाई, सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं भाई, अजहर अंकल सुन रहे हैं। ये फिर भी बेहतर है। लेकिन थैंक यू वेरी मच सर एंड भाभी फॉर कमिंग। आपने हमारी ईद पे 4 चांद लगा दिए, आपको और हमें इतना अच्छा लगा मिल के। मतलब वैसे आपका हमारा साथ होता है, क्रिकेट पे बात करते हैं, लेकिन आप एज ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान है। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आप हमेशा खुश रखें। थैंक यू।